बलवान विदर्भ नरेश भीष्म के 5 पुत्र थे। एक रुक्मी, 2 रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु और चौथा रुक्मकेश और 5 रुक्ममाली। और सर्वगुण संपन्न एक रुक्मिणी नाम की कन्या थी। रुक्मी को छोड़कर से सभी भाई और उसके माता पिता चाहते थे कि हमारी पुत्री, हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हो। अच्छा, रुक्मिणी भी बचपन से भगवान श्री कृष्ण जी के ऐश्वर्य के बारे में बहुत सुन रखी थी। उन्होंने मन ही मन में मात्र और मात्र श्री कृष्ण जी का ही वर्ण करने का मन में संकल्प किया था। जब वे देखती हैं कि उनका भाई जिद्दवश मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, तो उन्होंने पंडित जी को पत्र लिखा। पंडित जी को पत्र लिखकर रुक्मिणी मैया लिखती क्या है कि हे दीनपति हे जगतपति प्राणेश प्राण धन जनरंजन गोपीपति सूर्यपति वासुदेव ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन चरणों में मेरा हो वंदन सतवार मिलन हरि सम्मेलन सतवार मिलन हरि सम्मेलन। हे नाथ रुक्मिणी दासी को, हे नाथ रुक्मिणी दासी को निज चरणों में दी जय शरण, निज चरणों में दी जय शरण। हे दीनपति हे जगतपति प्राणेश प्राण धन रंजन, प्राणेश प्राण धन जनरंजन। ब्राह्मण गया यह संदेश लेकर कि मैं रुक्मिणी का गुप्त संदेश लेकर प्रभु आपके लिए लेकर आया हूँ। वे आपको आपसे विवाह करना चाहती हैं। और माता बतलाती हैं, वे कहती हैं कि मैं जगत जननी माता पार्वती जी का पूजन करने जाऊंगी, और वहां अगर आप नहीं आए तो मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इस मेरे प्रण निवेदन को अवश्य ही स्वीकार करेंगे और आप अवश्य ही आएंगे। देखिए, जब राम जी से विवाह करना था तो सीता मैया ने किसका पूजा किया? गौरी मैया का। और यहाँ भी रुक्मिणी किसका पूजा कर रही है? गौरी मैया का। ठीक है, ऐसी गौरी मैया जो सौभाग्य को देने वाली है, हम सबको उनका पूजा करना चाहिए कि नहीं? देखो, शंकर जी की कृपा की चाबी गौरी मैया के हाथ में है, विष्णु जी की कृपा की चाबी लक्ष्मी मैया जी के हाथ में है, और कृष्ण कन्हैया की कृपा की चाबी राधा मैया जी के हाथ में। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं पिता के लोगों को प्रसन्न करने में समय ज्यादा लगता है और माताएं जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए भगवती की उपासना ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रुक्मिणी से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को हरण करने के लिए निकल गए। क्यों निकले पता है? देखिए, अब कई लोग इसको अपनी मति बुद्धि के अनुसार करते हैं कि भैया कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को हरण करके विवाह किया। अच्छा, आपको एक बात बताओ, और अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम भी किसी को भगा के शादी करेंगे। जितने भी बालक यहाँ उपस्थित हैं, सुनते हैं, सुनिए, यदि हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिस कार्य के कारण हमारे माता पिता का मान सम्मान गिरे, या हमारे कारण हमारे माता पिता का मान सम्मान धूमिल हो, तो हम तो कैसा अपराध लगेगा पता है आपको? अपना आत्महत्या करने पर जो अपराध हो जाता है वही अपराध लगेगा। तो हमें इस संसार में किसी को भी छोड़ना हो, छोड़ देना चाहिए। कितना भी बड़ा प्रियतम प्रेमी क्यों ना हो, छोड़ना हो छोड़ दो, लेकिन माता पिता की आज्ञा का अवहेलना कभी न करो। राम जी वन गए पिता के आदेश पर, माँ के आदेश पर। चाहते तो बोलते नहीं कि अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, मुझे वन भेज रहे हैं। देखो, राधा मैया के साथ में कृष्ण जी ने विवाह नहीं किया क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे। और रुक्मिणी से विवाह करने के लिए क्यों रथ लेकर दौड़े? क्योंकि रुक्मिणी के माता पिता चाहते थे, और रुक्मिणी के भाई की संगति कुसंगति में भी बदल गई थी। वह अपने जिद के कारण अपनी बहन का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहा था। देखिए, सनातन धर्म में माताओं को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, कन्याएं पूजनीय हैं, और विवाह के पक्ष में ऐसा कहा गया है कि कन्याओं को अपने मन चाहा वर चुनने का अधिकार है, और कन्याओं की कोई जाति नहीं होती, जिस कुल में जाती है उसी कुल की हो जाती है, वह गंगा की तरह पवित्र हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा समाज था, और हमारे सनातन धर्म में बड़ी बड़ी महिलाएं बड़ी बड़ी विदुषी हुई। हम लोगों के यहाँ शिक्षा पद्धति थी भी माताओं को देने के लिए, तभी वही माताएं शिक्षा देकर अभिमन्यु
को जन्म दिया, उन्हीं माताओं ने शिक्षा देकर प्रहलाद को जन्म दिया, उन्हीं माताओं ने शिक्षा देकर ध्रुव को जन्म दिया, उन्हीं माताओं ने शिक्षा देकर अर्जुन को जन्म दिया। ठीक, तो माताओं का स्थान बहुत ऊंचा है। अब भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर दौड़े, अभी कुछ ही क्षण राधा मैया का बाम पकड़कर कृष्ण जी आपके सामने आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और यही कुर्सी पर बैठाकर आप सब जयमान करेंगे। आज माताओं से आग्रह करूंगा तो बातचीत नहीं करेंगे। आप लोग बातचीत करती हैं तो मेरा भी थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है।